हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ऑल स्टडी सेंटर पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री का हिंदी होता है इतिहास का चैप्टर 11। 11 का नाम है झारखंड में हॉकी। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो यहाँ फर्स्ट नंबर में हमारा दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मतलब खाली जगहों को भरिए। का नंबर में हमारा है आयरलैंड में हॉकी को खाली जगह के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ हर्ली। आयरलैंड में हॉकी को हर्ली के नाम से जाना जाता था। खा में हमारा पूछा गया है हॉकी को ओलंपिक में किस सन में शामिल किया गया? तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ सन 1900 में शामिल किया गया। हॉकी को ओलंपिक में सन 1900 ईस्वी में शामिल किया गया। गा नंबर में हमारा पूछा गया है फर्स्ट में है खाली स्थान, झारखंड की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी कौन है? तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ सावित्री पूर्ति झारखंड की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी है। बढ़ते हैं हमारे घा नंबर की ओर। तो घा नंबर में हमारा पूछा गया है एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ जयपाल सिंह मुंडा थे। एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह मुंडा थे। बढ़ते हैं हमारे अगले नंबर यानी अंगा नंबर की ओर। तो अंगा नंबर में हमारा पूछा गया है मॉस्को ओलंपिक टीम में झारखंड के यहाँ क्या हो जाएगा हमारा सिलबानुस डुंगडुंग शामिल थे। मॉस्को ओलंपिक टीम में झारखंड के सिलबानुस डुंगडुंग शामिल थे। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का काम में पूछा गया है कलकतिया स्टिक कैसे तैयार होती थी? तो यहाँ उत्तर में दिया गया है हॉकी स्टिक और गेंद की अनुपलब्धता की समस्या का समाधान बिल्कुल देसी ढंग से निकाला गया। किससे? देसी ढंग से। फैक्ट्री निर्मित हॉकी स्टिक को उन दिनों छोटा नागपुर के अनेक गांवों में कलकतिया स्टिक भी कहा जाता था। जो उत्साही आदिवासी खिलाड़ी कलकतिया स्टिक जुगाड़ नहीं कर पाते, वे बांस और पेड़ की टहनियों को काटकर उन्हें हॉकी स्टिक की शक्ल दे देते थे, मतलब उन्हें हॉकी स्टिक की जैसा बना देते थे। बांस एवं गेंद की लकड़ी का प्रयोग स्टिक बनाने में ज़्यादा किया जाता था। बांस की गोलाकार, मतलब बांस जो है वो गोल आकार का होता है, जड़ों को छीलकर गेंद की शक्ल दे दी जाती थी। बांस का पौधा स्वाभाविक रूप से जड़ के पास हॉकी स्टिक की तरह कुछ टेढ़ा हुआ करता था, जबकि गेंद की डाली को आग पर सेक कर उसके आगे के हिस्से को टेढ़ा करने के लिए जमीन में गाड़ दिया जाता था और उसके शेष यानी बचे हुए हिस्से को रस्सी से खींचकर झुकाते हुए किसी भारी पत्थर या अन्य सहारे से बांध दिया जाता था ताकि वह टेढ़ा हो जाए। लगभग 3 सप्ताह तक ऐसी स्थिति में रखने में वह डाली हॉकी स्टिक की तरह टेढ़ी हो जाया करती थी। इसे कलकतिया स्टिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कलकतिया स्टिक। बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का खा। क्वेश्चन नंबर 2 के खा में हमारा पूछा गया है एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में हॉकी क्यों खेला जाता था? तो यहाँ उत्तर में दिया गया है एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में हॉकी इसलिए खेला जाता क्योंकि एस्ट्रोटर्फ मैदान पूरी तरह समतल होता था, मतलब उबड़ खाबड़ नहीं होता था। इसमें कृत्रिम घास उगाई जाती है जो साधारण घास की अपेक्षा अधिक मजबूत होती है, जिससे खेल के दौरान यह उखड़ती नहीं है। और एक बड़ी समस्या जैसे खेल के दौरान मैदान में गड्ढे होने की समस्या से छुटकारा मिल जाता है। इस मैदान पर दिन और रात दोनों समय मैच खेले जा सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे
अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा पूछा गया है 1928 से 1956 तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय हॉकी टीम के दबदबे को कैसे स्पष्ट किया जा सकता है। तो यहाँ उत्तर में दिया गया है स्वतंत्रता से पहले ही भारतीय हॉकी टीम ने सफलता की नई इबारत लिखना प्रारंभ कर दिया, मतलब शुरू कर दिया। एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 से मैक्सिको ओलंपिक 1968 तक भारत ने हॉकी में 8 स्वर्ण पदक जीते। 1928 से 1956 तक भारत ने हॉकी के लगातार 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतकर पूरी दुनिया में अपनी धाक जमा दी। इस दौरान लगातार 24 मैचों में अपना विजय अभियान, मतलब जीत का अभियान जारी रखा। भारतीय टीम का प्रभाव विश्व हॉकी में कितना था, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इस अवधि में साल में भारत ने विपक्षी टीमों के खिलाफ 178 गोल दागे, मतलब 178 गोल किए, जबकि भारत के विरुद्ध 24 मैचों में विपक्षी टीमें ने 7 गोल ही दाग सके। हॉकी टीम को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिलाने में ध्यानचंद, रूप सिंह, बलवीर सिंह, धनराज पिल्ले, जफर इकबाल, माइकल किंडो, तिर्की व मोहम्मद शाहिद सहित अन्य लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है। मेजर ध्यानचंद की प्रतिभा के कायल जर्मन तानाशाह हिटलर भी थे। हिटलर भी जो थे वो ध्यानचंद को कायल थे, मतलब उन्हें ज़्यादा मानते थे। बढ़ते हैं हमारे अगले नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा पूछा गया है मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता था। तो यहाँ उत्तर में दिया गया है मेजर ध्यानचंद ने पहले ही मैच में 6 गोल, ओलंपिक खेलों में 35 गोल और अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 400 गोलों का कीर्तिमान बनाया, मतलब रिकॉर्ड बनाया। मेजर ध्यानचंद जब हॉकी लेकर मैदान में उतरते थे तो गेंद इस तरह उनकी स्टिक से चिपक जाती थी जैसे वे किसी जादू की स्टिक से हॉकी खेल रहे हो। हॉलैंड में एक मैच के दौरान हॉकी में चुंबक होने की आशंका में उनकी स्टिक तोड़कर देखी गई, मतलब वहाँ पर जो लगा उन लोगों को कि ये जो ध्यानचंद हॉकी का स्टिक लिए हैं उसमें चुंबक है, इसलिए उनकी स्टिक को तोड़ के देखा गया। जापान में एक मैच के दौरान उनकी स्टिक में गोंद लगे होने की बात भी कही गई। जर्मन तानाशाह हिटलर भी उनकी प्रतिभा के कायल थे। उनकी अगुवाई में ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशिया कप में भारतीय हॉकी ने अभूतपूर्व सफलता पाई। ध्यानचंद ने हॉकी में जो कीर्तिमान बनाए उन तक आज भी कोई खिलाड़ी नहीं पहुंच सका है, मतलब जो रिकॉर्ड बनाए उन तक आज भी कोई खिलाड़ी नहीं पहुंच सका है, इसलिए मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता था। बढ़ते हैं हमारे अगले नंबर यानी 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 5 नंबर क्वेश्चन में हमारा पूछा गया है आपके अनुसार बरियातू हॉकी सेंटर को इतनी सफलता क्यों प्राप्त हुई। तो यहाँ उत्तर में दिया गया है 1974 से 75 में तत्कालीन बिहार सरकार ने राज्य खेल परिषद का गठन किया और भारतीय खेल प्राधिकरण के संयुक्त प्रयास से प्रतिभाओं को तलाशने की योजना बनाई गई। इसके तहत 12 से 13 साल की प्रतिभाओं का चयन कर योग्य शिक्षकों के देखरेख में उनको प्रशिक्षण देने का काम शुरू किया गया। इसी क्रम में रांची स्थित राजकीय बालिका उच्च विद्यालय बरियातू में आदिवासी लड़कियों के लिए हॉकी प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई। बढ़ते हैं हमारे अगले नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा पूछा गया है महिला हॉकी में जनजातीय युवतियों का वर्चस्व क्यों है। वर्चस्व का मतलब होता है दबदबा। तो यहाँ उत्तर में दिया गया है महिला हॉकी की चर्चा के बिना झारखंड की हॉकी को नहीं समझा जा सकता। लगभग 4 दशक में राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड की जनजातीय महिला हॉकी खिलाड़ियों ने अपनी
सशक्त मौजूदगी का एहसास कराया है। शारीरिक रूप से मजबूत और प्रतिभा की धनी झारखंड की जनजाति खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए केंद्र सरकार ने भी दिलचस्पी दिखाई। खेल मंत्रालय ने हॉकी प्रशिक्षक कुलवंत सिंह को रांची भेजा, जिसके बाद महिला हॉकी के इतिहास में सुनहरे पन्ने एक के बाद एक जुड़ते चले गए। कुलवंत सिंह के मार्गदर्शन में पहले सत्र के लिए 33 लड़कियों का चयन किया गया, मतलब 33 लड़कियों को चुना गया। खिलाड़ियों की नैसर्गिक प्रतिभा और कुलवंत सिंह के कठिन परिश्रम मतलब मेहनत का फल जल्द देखने को मिला। 1976 में ही अखिल भारतीय ग्रामीण खेलकूद में झारखंड की टीम उपविजेता बनी। 1978 ईस्वी में बिहार खेल प्राधिकरण का गठन किया गया, जिसके तहत कई अन्य खेलों में भी प्रोत्साहन दिया गया। थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और बीच में नहीं छोड़ने के लिए। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास किसी तरह का कोई डाउट होगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके पूछिएगा। थैंक यू वंस अगेन। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा।